से कहेगा। वर्ड चॉइस में ये छोटे लेकिन फ्रीक्वेंट डिफरेंस स्पीकर्स को उनकी डिस्टिंक्ट ऑरिजिन्स की लगातार याद दिलाते हैं। यहाँ तक कि कॉमन रोजमर्रा के वर्ड्स भी अलग हो सकते हैं। ये कहने के लिए कि आपको कुछ अच्छा लगा, एक फ्लेमिश स्पीकर कह सकता है एक वर्ड जो नीदरलैंड्स में शायद ही कभी यूज होता है, जहां वे या कहेंगे। पर्स या हैंडबैग का जिक्र करते हुए बेल्जियन अक्सर वर्ड का यूज करते हैं जो फ्रेंच से लिया गया है, जबकि डच का यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल बस आइसबर्ग का टिप है। ऐसी वोकैबुलरी डिफरेंस की लिस्ट लंबी है और इसमें फूड से लेकर हाउस होल्ड आइटम्स तक सब कुछ शामिल है, जिससे फ्लेमिश और डच स्पीकर्स के बीच की बातचीत कभी कभी मजेदार और कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और यहाँ तक कि कुछ ग्रामर में इन कांस्टेंट डिफरेंस की वजह से कई लोगों को फ्लैंडर्स में बोली जाने वाली भाषा के लिए एक स्पेसिफिक नाम रखना यूजफुल लगता है। इसीलिए बेल्जियन डच टर्म का अक्सर यूज किया जाता है। ये मानता है कि भाषा डच है, लेकिन यह इसकी अनोखी नेशनल क्वालिटी को भी हाईलाइट करता है। ये फ्लेमिश स्कूलों में सिखाई जाने वाली और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाने वाली स्टैंडर्ड भाषा का डिस्क्राइब करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है जो नीदरलैंड्स में यूज की जाने वाली स्टैंडर्ड भाषा से अलग है। यह एक ऐसा लेबल है जो शेयर्ड लिंग्विस्टिक हेरिटेज और सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी दोनों का रिस्पेक्ट करता है। फ्लैंडर्स के लोगों के लिए फ्लेमिश भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का एक जरिया नहीं है, यह उनकी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल है। कई सदियों तक यह रीजन फ्रेंच बोलने वाली एलिट्स के कंट्रोल में था, भले ही ज्यादातर आबादी डच के वेरिएंट्स बोलती थी। अपनी भाषा को रिकॉग्नाइज्ड और इक्वल स्टेट्स दिलवाने की लड़ाई लंबी और मुश्किल थी। इस हिस्ट्री ने फ्लेमिश लोगों को अपनी भाषा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव बना दिया है। यह बेल्जियन स्टेट के भीतर कल्चरल सेल्फ डिटर्मिनेशन और रिस्पेक्ट के लिए एक लंबी लड़ाई में उनकी जीत को रिप्रेजेंट करता है। भाषा और पहचान के बीच यह गहरा कनेक्शन फ्लैंडर्स में हर जगह दिखाई देता है। भाषा बहुत प्राइड का सोर्स है। फ्लैंडर्स में फेस्टिवल्स, लिटरेचर, म्यूजिक और थिएटर सभी लोकल भाषा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कम्युनिटी में इसकी सेंट्रल रोल को मजबूत करते हैं। जब फ्लेमिश लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो वे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होते, वे यह एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि वे कौन हैं और वे कहां से आए हैं। यह उनके पूर्वजों से एक लिंक है और एक लेगेसी है जिसे वे अपने बच्चों को देते हैं। उनकी रेजिलियंस और दुनिया में उनकी अनोखी जगह का एक जीता जागता मॉन्यूमेंट। फ्लेमिश का कल्चरल इंपोर्टेंस बेल्जियम के पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी शेप करता है। कंट्री अपनी भाषा कम्युनिटीज के आसपास स्ट्रक्चर्ड है और भाषा अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स के सेंटर में होती है। एक स्ट्रॉन्ग फ्लेमिश आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस जो उसकी भाषा से जुड़ी है, बेल्जियन फेडरलिज्म का एक फंडामेंटल पहलू है।